यहाँ दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने एक अर्धगोला बना लिया है और ये जो ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये मिला दिया, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो शंकु की ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो शंकु है और दूसरा अर्धगोला है। तो दोनों का आयतन निकाल कर और दोनों को जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन पता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो दोनों का काम एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग निकाल करके भी दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल यहाँ क्या कह रहा है? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या है? तो 1 सेंटीमीटर ही है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग अलग निकाल करके जोड़ेंगे। सबसे पहले निकालेंगे शंकु का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को जैसे है वैसे ही रखना है, आर का स्क्वायर। तो शंकु का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 और स्क्वायर है इसलिए 1 × 1। और ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई भी है 1, ठीक है। अब यहाँ 1 एकम 1 एकम 1, ठीक है, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और पाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। फिर अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे और अर्धगोले का आयतन ये क्या होता है? देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन ये क्या है? अर्धगोला है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2/1 कर सकते हैं, नीचे 1 मान सकते हैं। तो 4/3 गुने 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 एकम 2/3 और पाई आर क्यूब जैसे है वैसे ही रहेगा, पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई जैसे है वैसे ही रखना है, आर का क्यूब। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्यूब है यानी कि 3 बार गुना हो जाएगा। तो 1 × 1 × 1, ठीक है। तो 2 में पाई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई, और 1 से गुना करेंगे तो 2 पाई एकम 2 पाई एकम 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ हमने शंकु का भी आयतन निकाल लिया और अर्धगोले का भी आयतन निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है
इस ठोस का आयतन पाई के पदों में। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन कितना है, पाई बटा 3, कितना है, पाई बटा में 3 प्लस अर्धगोले का आयतन कितना है, 2 पाई बटा में 3, 2 पाई बटा में 3। अब यहाँ बटा का जोड़ बनाना है, तो 3 और 3 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और पाई से गुना करेंगे तो पाई एकम पाई, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 2 पाई में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 पाई और ये है 1 पाई, 2 पाई और 1 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई बटा में क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। यही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और साथ ही कह रहा है यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी लंबा है, लेकिन जितना लंबा सवाल है उतना ही आसान भी है। तो आइए शुरू करते हैं और सवाल को बारी बारी से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यह जो मॉडल है यह ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो चलिए, ये बेलन हो गया, ये बेलन का आकार हो गया, और इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, ये 2 शंकु इसके दोनों सिरों पर क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें समझ लो। ठीक है, ऐसे ये दोनों शंकु दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो मॉडल है इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इधर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो मॉडल है इसका टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख लो 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक टोटल लंबाई है इसका 12 सेंटीमीटर। ओके, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस मॉडल में कितना हवा आएगा इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सिंपल है, क्या करना होगा, इस दोनों शंकु का आयतन निकाल लेना होगा और इस बेलन का आयतन निकाल लेना होगा और तीनों को जोड़ देना होगा। या ये दोनों जो शंकु है ये बराबर ही है, तो आप एक का निकाल लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों का निकल जाएगा, और फिर इसमें बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो इस टोटल मॉडल का आयतन निकल जाएगा, और जितना इसका आयतन निकलेगा उतना ही इसमें हवा भरा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो 3 में 2 से भाग दे करके 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडल की लंबाई,
लंबाई कितना है, देखिए जो टोटल मॉडल है इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बेलन की लंबाई, सिर्फ इतना लंबाई हमें निकालना है। बेलन की लंबाई यानी कि h, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ऊंचाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 में से एक, चूँकि इसका जो टोटल लंबाई है कितना है 12, इसमें से घटा देंगे 2 सेंटीमीटर इस शंकु का ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर इस शंकु का ऊंचाई, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 12 - 4 बराबर कितना आया, तो 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो बेलन की लंबाई भी पता चल गया। अब हमें निकालना है इस दोनों शंकु का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए दोनों शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई का मान क्या है, पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए तब तक क्या रखना है, 22/7 ही रखना है। तो ये हो जाएगा 22/7 r का स्क्वायर। तो r कितना है, r है 3/2। चूँकि देखिए ये जो है ये मॉडल का व्यास है, तो व्यास जो है ये बेलन का भी उतना ही होगा जितना इस शंकु का है। तो शंकु का व्यास भी क्या है 3 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास भी क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है। इसलिए दोनों का त्रिज्या जो है 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3/2 गुने स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे 3/2 और h, शंकु का h कितना है 2 सेंटीमीटर और इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका काम करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से 11 दूनी 22, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33 और 33 दूना हो जाएगा 66 बटा में क्या है 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो क्यूब में निकलेगा। फिर हमें इस बेलन का आयतन निकालना है और इसमें जोड़ देना है, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² h। पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, r का स्क्वायर, तो r कितना है, r है 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 गुने 3/2 गुने बेलन का h कितना निकाला है हमने, बेलन का h निकाला है 8। तो यहाँ हो जाएगा 8। अब 2 से, तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अभी सबको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 18 गुना होगा 22 में, 18 का गुना होगा 22 में। तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 18 दूना 36, 6 6 3 9 और आ जाएगा 3, कितना है 396। तो ऊपर हो जाएगा 396 बटा में कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसलिए मॉडल में क्या है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन प्लस हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो दोनों शंकु का आयतन कितना निकला है 66/7, 66/7 प्लस कर देंगे बेलन का आयतन जो कि निकला है 396/7, 396/7। दोनों को जोड़ देंगे
तो 7 7 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 66 में 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66। प्लस है तो प्लस देंगे, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 396 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 396। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 462/7। अब हमें 462 में 7 से भाग देना है, 462 में 7 से भाग देना है। तो 7 छक 42, 6 में से 2 गया 4, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 लिखेंगे, फिर 7 छक 42, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 66। 66 तो यही हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा का आयतन, और यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, देखिए आकृति 13.15। तो यहाँ हमने आकृति 13.15 बना लिया है और इसके अंदर 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और प्रश्न में कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी? तो चीनी की चाशनी जो है ये 30% है, तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा, फिर उसका 30% करना होगा, और जितना आएगा उसमें 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का मात्रा निकल जाएगा, यानी उसका आयतन निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस डब्बे में से एक गुलाब जामुन को बाहर करते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ हमने एक गुलाब जामुन को बाहर कर लिया है, और जब आप इस गुलाब जामुन को देखेंगे तो आपको क्या क्या नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये बीच में एक बेलन नज़र आ रहा होगा, और दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला नज़र आ रहा होगा, यानी इसमें 2 अर्धगोला है और एक बेलन है। तो हमें इस बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोले का आयतन निकालकर जब हम जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से है, देखिए ये बीच में बेलन है और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला है। तो दोनों अर्धगोला का आयतन और इस बेलन का आयतन जब निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो एक बेलन का आयतन निकल जाएगा, और फिर उसका 30% कर देंगे तो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की कितनी मात्रा है ये पता चल जाएगा, और जब हम उसमें 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का मात्रा यानी कि उसका आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमें दिया गया क्या क्या है। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लंबाई जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक की है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हल गुलाब जामुन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा होगा। व्यास कितना है, 2.8, तो 2.8 इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर निकल गया। और इसका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर कुल लंबाई है ना। तो लिखेंगे कुल लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई कह सकते हो आप। ठीक है, तो बेलन की लंबाई यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो इसका त्रिज्या है ये कितना आया, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका भी जो त्रिज्या है ये कितना है, तो 1.4 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या को हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ने के बाद। तो इसमें से घटा देंगे कुल लंबाई में से, तो इस बेलन का लंबाई पता चल जाएगा। तो 5 माइनस करेंगे 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस क्या आ जाएगा 2.8। और जब घटाएंगे तो कैसे घटेगा इसको भी समझ ही लीजिए। देखिए ये 5 है और इसमें से हमें घटाना है 2.8। इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ दशमलव देकर शून्य दे सकते हैं। तो शून्य में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो 2.4 में से 2 गया तो 2, कितना आया 2.2। तो इसका जो लंबाई है बेलन की वो क्या हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है एक गुलाब जामुन का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। और ये क्या है, अर्धगोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। लेकिन यहाँ अर्धगोला है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr³, और इसका भी आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस एक अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² प्लस 2 गुने 2/3 πr³, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इस सवाल को थोड़ा सा आसान करके बनाऊंगा, वैसे सवाल थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है इसका। ठीक है, तो πr²h और इधर क्या है 2 गुने 2/3 πr³। तो यहाँ πr² और यहाँ πr³, यानी यहाँ r 3 बार है और यहाँ 2 बार है, तो सबसे छोटा वाला हम कॉमन ले लेते हैं। तो πr² कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा h बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 दूना 4/3 और पाई 2r हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1r, तो यहाँ हो जाएगा r। ठीक है, अब इसमें इसका मान रख देंगे πr², जैसे है फिलहाल वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। h क्या है, तो बेलन का h है पता करना है, 2.2 है, 2.2 प्लस है तो प्लस दे दो, 4/3 गुने r किसका, तो अर्धगोले का, कितना है 1.4, ये हो जाएगा 1.4। पाई का मान क्या होता है 22/7 r का स्क्वायर, तो r कितना है 1.4, तो 1.4 गुने 1.4 इंटू 2.2 प्लस, अब इसका गुना कर लेते हैं, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया, बटा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसे काम करेंगे तो 22/7 गुने 14 में जब 14 से गुना करते हैं तो कितना आता है 196, और एक अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है और एक अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर कितना अंक से पहले लगा हुआ है, तो 2 अंक से पहले लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.96। ठीक है, इसके बाद इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 3, तो 3 दूना 6.3 दूना 6, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 5.6 में जब 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6। अब इसको जोड़ देंगे तो 22/7 गुने 1.96 गुने 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 बटा में 3। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य देते हैं, तो 1 और 1 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, यहाँ दशमलव को हटाएंगे और नीचे 1 शून्य देंगे। अब इसको काटना है
तो 7 से काटेंगे तो 196 28 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर देखिए 11 दूनी 22 और 50 दूना 100, 25 दूना 50, 14 दूनी 28। फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 61 बार में, 61 दूना 122 और 15 दूना 30। अब बचा क्या क्या मेरे पास, तो मेरे पास बचता है 11 गुने 14 गुने 61 और नीचे क्या है तो 25 गुने 15। अभी सबको गुना कर लेते हैं। 14 में 11 से, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो 4 4 और 1 5, 1 कितना आया 154। इसमें गुना करेंगे 61 से, तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 6 6 24 का 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, तो 4 5 4 9, 2 1 3 और ये 9 कितना आया 9394। कितना आया 9394 बटा 25 में 15 से गुना करेंगे, 25 गुने 15, तो 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, तो 5 5 2 7 2 1 3 कितना आया 375। अब हमें क्या करना है 9394 में 375 से भाग देना है। 9394 में 375 से भाग देंगे, ठीक है। पहले 2 बार में लगाएंगे तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ये 9, 13 में से 5 गया तो 8 और बचेगा 8 में से 7 गया तो 1, 189 और 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 बार में लगाएंगे तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 7 पचे 35, 36 37 का 7 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18, 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। फिर एक शून्य देंगे, नहीं लग रहा था, ठीक है। अब 5 से लगाएंगे, इसके बाद इस शून्य के बदले यहाँ शून्य और फिर 5, तो 5 से गुना किया कितना आया था 1875, तो यहाँ लिखेंगे 1875। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आया 25.05, ठीक है। आगे भी लगा कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 25.05, तो ये आया 25.05। क्या निकला था आयतन निकला था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला है तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि एक गुलाब जामुन में चीनी का कितना मात्रा है, यानी कि उसके चाशनी का कितना मात्रा है। तो इसका क्या करेंगे 30% करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा था कि लगभग 30% है एक गुलाब जामुन में, है ना। तो इसका 30% निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है 25.05, ठीक है। तो 25.05 है क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा, तो हो जाएगा 25.05 का 30%। तो 25.05 का मतलब क्या होता है गुना होता है 30, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा तो इसमें गुना कर देंगे 1/100 से, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसके नीचे 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इतना में 3 से गुना कर देंगे, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, बटा में क्या हो जाएगा तो बटा में 10, और यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो 1 1 2 अंक से पहले लगा देंगे, ठीक है। और नीचे क्या है 1 0 है, तो ये दशमलव जो है 1 अंक पहले चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7.515, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन भी पता चल गया। अब हमें 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन पता करना है, तो सिंपल है, इसमें 45 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन।
तो क्या हो जाएगा 45 गुने 7.515। ठीक है, इसमें गुना कर देते हैं। 7.515 में किससे? 45 से। तो 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 25 का 5 हासिल 2, 7 × 35 36 37, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 4 × 4 और 2 6, 4 × 20 का 0 हासिल 2, 7 × 28 और 2 30, 5 7 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, यह आएगा 3, यह आएगा 3। दशमलव कितने से पहले है? 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 कितना आया? 338.175। कितना आया? 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको राउंड फिगर में लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यह क्या है? 500 से छोटा है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16। तो यहाँ आप देख सकते हैं आकृति 13.16 एक घनाभाकार लकड़ी है और इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3 4, इसमें कलम रखा जाना है। ठीक है, और ये जो घनाभ है इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ यहाँ दिया गया है। घनाभ की विमाएँ यानी कि उसका जो साइड होता है, किनारा होता है या भुजा कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये दिया गया है। ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो शंक्वाकार गड्ढा है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये क्या है? प्रत्येक का त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी कि ऊंचाई भी कह सकते हैं कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये शंक्वाकार गड्ढा खोदने के बाद जितना भी लकड़ी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसको निकाल करके जो लकड़ी बचा रह जाएगा उसका आयतन हमें बताना है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, इसका भुजा दिया गया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे? लकड़ी का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे जितना लकड़ी बाहर निकला है। ठीक है, और जितना बाहर निकला है उसको इस घनाभ में से घटा देंगे तो शेष का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है घनाभ की विमाएँ। घनाभ की विमाएँ यानी लंबाई, इसको एल बोलते हैं, कितना है? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर यानी कि शंकु की त्रिज्या। तो लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? यानी गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई यानी कि h बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? घनाभाकार लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे
घनाभाकार लकड़ी का आयतन। तो ये क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H, LBH। तो 15 गुने 10 गुने 3.5, ठीक है। इस सबको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 15 में 10 से गुना करेंगे तो 15 दहाई कितना हो जाएगा 150, इसमें गुना करेंगे 3.5 से, 3.5 से तो 5 शून्य का 0, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 3 शून्य का 0, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5। एक अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। कितना आया 525। तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूब इसलिए क्योंकि ये आयतन है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल होता तो ये स्क्वायर लिखते, ओके। अब हमें चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालना है, तो एक का निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा, ओके। तो लिखेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुने क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 गुने 1/3, पाई का मान क्या रखना है 22/7, जब तक कहा ना जाए, ठीक है। तो 22/7 आर का स्क्वायर, तो आर किसका शंकु का, तो शंकु का आर क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर गुने एच। एच कितना है, तो एच है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका काम करना है तो सबसे पहले दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है। आप नहीं भी हटाओगे फिर भी बनेगा। दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे। तो 1 अंक है तो 1 शून्य दे दिया। यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे 1 देंगे और 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे 1 देंगे और 1 अंक है इसलिए 1 शून्य देंगे, ठीक है। अब इसका काम करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, ठीक है। सारा कट गया, क्या बचा 11 गुने 2, ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 11 गुने 2 और नीचे क्या, तो 3 गुने 5। काम करेंगे 11 दूना 22 और 5 तिया 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने 4 शंक्वाकार गड्ढों का भी आयतन निकाल लिया और घनाभाकार लकड़ी का भी आयतन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है शेष बचे घनाभाकार लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो सिंपल है, घनाभाकार लकड़ी के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो शेष बचे लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो घनाभाकार लकड़ी का आयतन लकड़ी का आयतन माइनस कर देंगे 4 गुने शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभाकार लकड़ी का आयतन कितना था, तो घनाभाकार लकड़ी का आयतन था 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 525 माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना निकला है, तो 22/15, तो ये हो जाएगा 22/15, ठीक है। इसका काम करेंगे तो चलिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं और 1 और 15 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा।
15 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। 15 से गुना करेंगे 525 में, 15 से गुना करेंगे 525 में, तो 525 गुने 15, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 1 5 5, 1 दूना 2 और 1 5 5, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, कितना आया 7875। 7875 माइनस है तो माइनस देंगे, 15 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से जब हम 22 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, इसमें से 22 को घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 2 गया तो 5, ये 8 और ये 7, कितना आया 7853। 7853 बट्टा कितना है 15। 7853 में 15 से भाग देना है, 7853 में भाग देना है 15 से, तो 15 पचे 75, 8 में से 5 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 15 दूना 30, ये 5 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अब 3 लिखेंगे, 15 तिया 45, 13 में से 5 गया तो 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे। अब 15 पचे 75, 10 में से 5 गया 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर शून्य देंगे, 15 तिया 45, 10 में से 5 गया 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे, फिर 15 तिया 45, 10 में से 5 गया 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे, फिर 15 तिया 45। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हमें ये देखना है कि दशमलव के कितने स्थानों का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो हम रखेंगे 2 स्थानों का वैल्यू। ठीक है, तो 523.53। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम 2 स्थान का वैल्यू रखते हैं तो तीसरे स्थान को देखना है। अगर तीसरे स्थान का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे स्थान में 1 अंक जुड़ जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो दूसरे स्थान में 1 अंक नहीं जुड़ेगा, जितना रहेगा उतना ही इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया 523.53। क्या आया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये जो सवाल है काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा सवाल है उतना ही आसान भी है। ठीक है, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए, आमतौर पर शंकु ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है उल्टे शंकु के आकार का है, तो इस शंकु को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे कर देंगे। ठीक है, और नीचे का हिस्सा ऊपर कर देंगे। कर दिया। अब बोल रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो टोटल ऊंचाई है ये क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का। आगे बोल रहा है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो ये जो पूरा शंकु है यह पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, और देखिए इस शंकु में कुछ गोला डाला जाता है जिसका त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर है। चलिए इसमें हम कुछ गोला डाल देते हैं। ठीक है, ये गोला डाल दिया। अब आपको यहाँ ये समझना है कि इस शंकु में
जितना गोला डाला जाना है या जितना गोला डाला गया है, ठीक है, तो उस गोले का जितना आयतन होगा उतना ही पानी जो है बाहर निकलेगा। तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1/4 भाग जो पानी बाहर निकल रहा है, तो जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही आयतन इस गोले का होगा। क्लियर है? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन में कितना गोली डाला गया है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है, क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस पूरे पानी का आयतन ज्ञात करना होगा, ठीक है। फिर उसका 1/4 पानी कितना होगा जो बाहर निकल रहा है वो पता करना होगा। और जब ये पता हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, एक गोले का आयतन निकाल करके भाग दे देंगे तो टोटल गोलियों की संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, यहाँ शंकु की ऊंचाई यानी कि h कितना दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और गोली का त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे और गोली की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है शंकु में भरे हुए पानी का आयतन, ठीक है। यानी कि शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन, दोनों बराबर ही है। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर क्या, पानी का आयतन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान क्या होगा, 22/7 r का स्क्वायर। तो शंकु का r कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ऊंचाई कितना है, 8, ठीक है। अब इससे काम करेंगे, देखिए 22 पंचे 110 और 110 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 पचे 550 और उसमें गुना करेंगे 8 से, यानी कि 550 में गुना करेंगे 8 से। तो 8 शून्य का 0, 8 पंच 40 का 0 हासिल 4, 8 पंच 40 और 4 44, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400 और बटा में क्या हो जाएगा, 7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल क्या आया, शंकु में कुल पानी का आयतन इतना है, ठीक है। अब सवाल कह रहा था 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कब निकल जाता है, जब हम इसमें कुछ गोलियां डालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 1/4 भाग पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, इस आयतन का 1/4 कर देंगे। तो 4400 बटा में 21 का 1/4, 4 से काटेंगे, 11 चौक 44, 2 0, यानी कि 1100 बटा कितना आया, 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें निकालना है एक गोली का आयतन। तो लिखेंगे गोली का आयतन। तो गोली क्या होता है, गोले के आकार का होता है। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का क्यूब। तो r कितना है गोली का, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे 1 देंगे, दशमलव हटाएंगे 1 देंगे
और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे इसमें भी, और दशमलव हटाकर 1 देंगे, और 1 अंक है इसलिए 1 शून्य देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो ऊपर कितना आया 11, और नीचे कितना आया 7 या 21। तो एक गोली का आयतन कितना आया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालना है कुल गोलियों की संख्या। तो ये हो जाएगा, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकला पानी का आयतन। बाहर निकला पानी का आयतन, पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन। तो बाहर निकला पानी का आयतन कितना है, यह है 1100/21। 1100/21 इसमें भाग देंगे एक गोली के आयतन से जो कि है 11/21। 11/21 तो 1100/21 और भाग है तो गुना का साइन देंगे और नीचे वाले संख्या को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो 21 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा, 11 एकम 11 और 2 जीरो, कितना आया 100। ठीक है, तो लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या कितना है 100 है, और यही कहा जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ दो बेलन है, एक बेलन तो ए है जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास है 24 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है जो कि ए रहा। ठीक है, और इस दोनों को मिलाने से क्या बना है, तो लोहे का एक स्तंभ बना है कुछ इस तरीके का। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें क्या करना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और आयतन ज्ञात कैसे होगा इसका, तो बड़े बेलन का आयतन निकाल लेंगे, छोटे बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों का आयतन को जोड़ देंगे तो इस स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इससे पहले ऊंचाई क्या दिया गया है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास है 24 सेंटीमीटर इस बड़े बेलन का। ठीक है, तो बड़े बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे, बड़े एच से सूचित करेंगे। बड़े एच से सूचित करेंगे तो ये कितना है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटे वाले बेलन में ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग छोटे एच से सूचित करेंगे जो कि है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये व्यास नहीं है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है r बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई यानी कि बड़ा एच बराबर कितना है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या यानी कि बड़ा आर कितना हो जाएगा, तो 24 का आधा हो जाएगा। 24 का आधा कितना होगा 12, यानी कि ये हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद छोटे बेलन में आते हैं। तो छोटे बेलन की ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर। छोटे बेलन
की ऊंचाई यानी कि छोटा h बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें स्तंभ का आयतन निकालना है। तो स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, दोनों बेलन का आयतन निकाल करके और दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चूंकि ये बड़ा बेलन है तो हमने क्या माना है, बड़ा आर माना है, बड़ा आर, और एच क्या, तो बड़ा, प्लस छोटे बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप यहाँ R1 R2 H1 H2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाई दोनों में है तो पाई को कॉमन ले लेंगे, बड़े आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना होता है, तो 12 गुने 12 और एच कितना है 220 प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ हमने पाई कॉमन ले लिया है तो यहाँ है छोटे आर का स्क्वायर जो कि छोटा आर है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने 8 और एच कितना है, तो एच है 60। ठीक है, अब इस सबको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 और 12 में गुना करेंगे तो ये होगा 144 और 144 में गुना करेंगे 220 से। 144 में गुना करेंगे 220 से। ठीक है, 0 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 8 8 और 2 सबको जोड़ देंगे, 0 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आया 31 68 0। और पाई का मान क्या रखना था, तो पाई का मान रखना था 3.14। तो यहाँ रखेंगे 3.14 और इसका कितना आया 31,680। 31,680 प्लस 8 8 64 और 64 का गुना करेंगे 60 में। 64 का गुना होगा 60 में, 0 0 6 24 का 4 हासिल 2, 36 37 38, 0 4 8 3, कितना आया 3840। अब इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कितना जुड़ेगा 31,680। 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 4 और 1 5 3, 35,520, कितना आया 35,520। तो 3.14 गुने 35,520। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे तो 35,520 में गुना करेंगे 3.14 से। 35,520 में 3.14 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 शून्य का 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1 शून्य का 0, 1 दूना 2, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 तिया 3। ठीक है, अब 3 से गुना करेंगे, 3 शून्य का 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। जोड़ेंगे 0 8 2 6 5 11 12 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2 और 3 5, 5 6 11 का 1 हासिल 1 और ये 1। ठीक है, और यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 11 15 32.80। कितना आया 11 15 32.80। ये किसका आयतन आया, तो ये आया स्तंभ का आयतन। तो आयतन है तो यहाँ क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में कहा जा रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है।
ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो इतना का कितना होगा यही हमें निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए 11, 15, 32.80 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो 11, 15, 32.80 में गुणा कर देंगे किससे, तो 8 से। ठीक है, अब यहाँ 11, 15, 32.80 8 से गुणा करेंगे तो 8 से उनका 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 8 3 24, 25 26 का 6 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। और यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी लगा देंगे। कितना है, इकाई, दहाई, सिकरा, हजार, दशा, लाख, 8,92,262.40। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कितना है, 8,92,262.40 ग्राम। ठीक है, और ये ग्राम में आया, लेकिन हमारा जो आंसर है वह किलोग्राम में है। ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3, तो ये जो दशमलव है ये 3 अंक पहले चला जाएगा, 1 2 3 अंक पहले आएगा, तो कितना होगा, 892.2620। ठीक है, और दशमलव के बाद जनरली 2 अंक का ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, 892.26। ठीक है, और तीसरे स्थान का अंक अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो इसमें 1 अंक जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटा है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक ठोस है, इस ठोस में एक शंकु सम्मिलित है और ये जो शंकु है इस अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी है 60 सेंटीमीटर। और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इस ठोस को इस तरीके से मिलाकर डाल दिया जाता है। ठीक है, और पहले से इसमें पानी भरा हुआ है, तो कहा जा रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरीके से इस ठोस को इस बेलनाकार बर्तन में डाल देंगे जिसमें पहले से पानी भरा हुआ है, तो जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा, तो शेष कितना पानी बच रहा है यही चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, अगर आप चाहें तो अलग अलग निकाल लें, जैसे कि बेलन का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे, और बेलन के आयतन में से शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़कर घटा देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन पता चल जाएगा। लेकिन जब आप इसको अलग अलग निकालेंगे तो उलझ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका गुना जो है ये लंबा लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए इसको एक साथ बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, यहाँ शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है, तो 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, और शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और इतना ही त्रिज्या है अर्धगोले का भी, बराबर
अर्धगोले की त्रिज्या, और इतना ही त्रिज्या है बेलन का भी, तो बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस कर देंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर क्यू है यहाँ, यानी कि यहाँ आर 3 बार है तो हमें तो 2 बार ही कॉमन लेना है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा h, माइनस इसमें क्या बचेगा 2/3 और 1 r बच जाएगा, और बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचा h। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और r का स्क्वायर, तो r तो सबका बराबर ही है, कितना है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 × 60। h किसका h है तो बेलन का, ठीक है। तो बेलन का h कितना है 180 सेंटीमीटर, माइनस 2/3 × r यानी कि 60, माइनस 1/3 h किसका शंकु का, तो शंकु का h कितना है 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा काम करेंगे 3 एकम 3 20 तिया 60, 3 एकम 3 40 तिया 120, 22/7 गुने 60 में 60 से गुना करें कितना आएगा 3600, 180 माइनस 20 दूना 40 माइनस 40 एकम 40, 40 कितना हो जाएगा 80, और 180 में से अगर हम 80 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 गुने 3600 गुने 100, ठीक है। अब इस सब को गुना कर देंगे, तो 3600 में अगर हम 100 से गुना करते हैं, यानी 3600 में जब हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा देखिए सिंपल है, 3600 में 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 2 जीरो बढ़ेगा, इतना आ जाएगा। इसमें गुना कर देंगे किससे 22 से, 2 शून्य का 0, 2 शून्य का 0, 2 शून्य का 0, 2 शून्य का 0, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, और इतना ही आ जाएगा इसका भी है ना 0 0 0 0, 4 टाइम है ना 2 7 0 0 0 0 2 7 और 2 9, और ये आ जाएगा 7, कितना आया ये आया 7 9 2 और 4 टाइम 0, बटा में कितना है 7 है, ठीक है। जब आप इसमें 7 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 31 428.57 14 286 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर है ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले समझिए, देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, ठीक है। तो
100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम करें तो 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि 3 बार है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1/100 और 1/100। तो ये कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 एकम 1, और नीचे क्या आएगा, 1 2 4 2 6 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। इतना आ जाएगा। मतलब ये कि इस संख्या में हमें 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सिकरा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख से भाग देना होगा, ठीक है। तो इसे भाग दे देंगे किससे, तो 2 4 6, ठीक है। अब क्या होगा, तो 6 जीरो है, तो ये जो दशमलव है ये 6 अंक पहले चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1.1314857 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 ही स्थानों का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो तीसरे स्थान का वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो 1.131, ठीक है। और चौथे स्थान का अंक अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो तीसरे स्थान में 1 अंक जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 से छोटा है तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, और यही क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा है, लगभग, ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न संख्या 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो यह है गोलाकार कांच का बर्तन जिसकी गर्दन जो है बेलन के आकार का है, और बेलन की लंबाई कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि व्यास है न कि त्रिज्या है, ठीक है। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो एक गोलाकार भाग है, इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 8.5 सेंटीमीटर ये व्यास है। और कहा जा रहा है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान क्या रखना है, 3.14। तो फाइनल हमें निकालना है इस गोलाकार कांच के बर्तन में जिसका गर्दन बेलन के आकार का है, इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। और एक बच्चे ने तो यहाँ तक भी निकाल दिया है कि इसका आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। चलो हम भी निकाल करके देखते हैं और ये पता करते हैं कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। तो आइए, जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, यहाँ बेलन की लंबाई यानी कि h बराबर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास यानी कि d बराबर कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा 2/2, काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्लियर है।
और गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास यानी d बराबर कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि r बराबर हो जाएगा d का आधा, यानी कि 8.5 का आधा। दशमलव हटा देंगे और नीचे एक शून्य दे देंगे। ठीक है, अब काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 4 × 5 = 20, कितना आएगा 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनल हमें क्या निकालना है, इसमें कितना पानी अटा हुआ है ये निकालना है, यानी कि पूरे बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, ये जो बर्तन है ये दो चीज़ों के मिलने से बना है, एक तो बेलन के मिलने से और दूसरा गोला के मिलने से। ठीक है ना, तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, गोले का आयतन निकाल लेंगे और दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो इस बर्तन में कितना पानी है ये पता चल जाएगा। क्लियर है, तो अगर आप चाहें तो दोनों का आयतन अलग अलग निकाल करके भी जोड़ सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस बर्तन में कुल पानी का आयतन पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने जो इसका आयतन निकाला है वो कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें ये भी बताना है कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, अलग अलग निकालेंगे, बेलन का आयतन अलग निकालेंगे और गोले का आयतन अलग निकालेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। पाई का मान क्या रखना है, 3.14। क्या रखना है, 3.14। तो 3.14 गुने r का स्क्वायर, तो बेलन का r कितना है, तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर गुने h कितना है, तो h है 8 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और जब हम 1 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, और 8 से हम गुना कर देंगे 3.14 में, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, कितना आया 2522, और 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन, बेलन का आयतन। अब हमें इस गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना है, और r का क्यूब, तो गोले का r कितना है, गोले का r है 17/4। क्या है, 17/4, तो यहाँ लिखेंगे 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4, क्यूब है इसलिए 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, नीचे 1 देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए यहाँ 2 शून्य देंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 157 दूना 314, और 1 कट जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो ऊपर का गुना ऊपर कर देंगे और नीचे का गुना नीचे कर देंगे। ठीक है, तो जब 17 में 17 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 289, और 289 में जब हम 17 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4913। ठीक है, और 4913 में गुना करेंगे 157 से, 4913 में गुना करेंगे 157 से, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 नमा 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 का 20 और 4 24। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 नंबर 9 और 1 चौके 4, 1 9 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 6 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 4 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, कितना आया 77 13 41। ये कितना आया 77 13
41/4 दूना 8 3 24 और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। और जब 77 13 41 में जब हम 2400 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 321.29083333, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही स्थानों का वैल्यू रखना होता है, तो फाइनली हो जाएगा 321.39, सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या करना है, इस बेलन के आयतन में इस गोले के आयतन को जोड़ना है, ठीक है। तो फाइनल लिखेंगे पानी का आयतन, क्या लिखेंगे, पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना आया था, ये आया था 25.12, कितना आया था 25.12, और इसमें जोड़ देंगे गोले का आयतन जो कि आया है 321.39, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 321.39 में जोड़ेंगे 25.12, तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 4 और 1 5 दशमलव 5 और 1 6 2 2 4 और 3, कितना आया 346.51, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना इस बर्तन में पानी का आयतन है, ठीक है। इस बर्तन में पानी का कुल आयतन जो है वह इतना है, ठीक है। और बच्चा कितना निकाला था, तो बच्चा निकाला था 345 और आया कितना 346.51। इसका मतलब यह है कि बच्चे का उत्तर गलत है, ठीक है। तो लिख देंगे परंतु बच्चे द्वारा मापा गया आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बराबर नहीं है हमारे द्वारा निकाले गए आयतन से, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर गणना से प्राप्त आयतन बराबर कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये बराबर नहीं है दोनों, ठीक है। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।